आप में से बहुत सारों ने वो एमआरएफ वाले दादाजी की तो स्टोरी सुनी होगी, जिसने जी न्यूज पर मतलब कि उनके पोते ने बताया था कि मेरे दादाजी कुछ दिनों से कोमा में थे और अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास 10,000 एमआरएफ के शेयर है और उस समय एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस 60,000 के आसपास चल रही थी। आप में से बहुत सारे सोचते होंगे कि काश हमारे घर में भी ऐसा ही होता कि हमारे घर वाले शेयर खरीद लेते और भूल जाते। तो देखो यार, एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी होती है जिसमें कि हमें बस कुछ कंपनीज जो अच्छी होती है उनके शेयर खरीदने हैं और उन्हें बस लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, यानी कि बिल्कुल भूल जाना है, और उसे ही हम कॉफी कैन पोर्टफोलियो मेथड कहते हैं। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कॉफी कैन पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार, अब आप में से एक क्वेश्चन आएगा कि साला एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो वर्ड कहां से आया। तो देखो, जो अमेरिका है ना, वहां पर बहुत सारे लोग जो कॉफी के कैन होते हैं ना, जैसे अपन चाय के कप लाते हैं, वैसे वहां पे कॉफी के कैन होते हैं ना, तो उनमें वो पैसे डाल देते हैं और उनको मतलब सोफे के अंदर डाल दिए या फिर कहीं ऐसी जगह पे रख दिए, कबर्ड में रख दिए और भूल जाते हैं। और वैसा ही सेम अपने इंडिया में भी होता है कि हमारी जो मम्मी वगैरह होती है वो अपने पैसे लाइक दालचीनी के डब्बे में रख दिए या फिर कोई वो गोदरेज वगैरह रहती है उसमें रख दिए, अलमारी के नीचे रख दिए, मतलब लिटरली और रख देती है और भूल जाती है। और सेम इसी प्रकार की एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लोगे और ना तो उनको देखोगे, ना रिव्यू करोगे कि कौन सड़ रहा है कौन अच्छा है, बस आप उन्हें अल्टीमेटली लंबे समय तक होल्ड करोगे। तो देखो यार, ये जो कंसेप्ट है ना, सबसे पहले एक रॉबर्ट किर्बी भाई साहब है जो कि अमेरिका के हैं और वो कैपिटल गार्डन ट्रस्ट नाम की एक कंपनी चलाते हैं, वहां पर आया था। तो जो ये कैपिटल गार्डन एडवाइजर कंपनी थी ना, ये मतलब लोगों को जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनको सलाह देती थी कि इस कंपनी के शेयर खरीदो, इस कंपनी के बेच दो, इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा दो, इस कंपनी से घटा लो। मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि वो बाय सेल रिकमेंडेशन देते थे। तो इनके एक क्लाइंट थे, उनके 2 अकाउंट थे, एक उनके नाम पे था, एक उनकी पत्नी के नाम पे था। तो वो क्लाइंट है ना, उनके अकाउंट में तो सारी की सारी मेथड्स फॉलो करते थे कि इस कंपनी को खरीद दो, इसको बेच दो, इसको खरीद लो, इसको बेच दो। बट जो उनकी पत्नी का अकाउंट था ना, उसमें वो बस बाय कर देते थे और भूल जाते थे, मतलब सेल करने का कोई कॉलम ही नहीं था उनके पास में। तो इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब वो बहुत सालों बाद उस रॉबर्ट किर्बी भाई साहब से मिले तो वहां पे जाके पता चला कि जो उनकी पत्नी का जो पोर्टफोलियो था ना, उसने कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है उनके पोर्टफोलियो से। तो वहीं से निकल के आता है कि कॉपी कैन पोर्टफोलियो, जिसमें कि आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद लो और उसे भूल जाओ। तो सेम इसी के ऊपर अपने इंडिया में भी एक सौरभ मुखर्जी सर है, उन्होंने बुक लिखी है कॉपी कैन पोर्टफोलियो। तो उसी में से मैं इस कंसेप्ट को आपको इलेबोरेट करूंगा कि वो इंडियन कंसेप्ट में कैसे बहुत ही सही हो सकता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखो यार, ऑथर ने जो है कॉपी कैन पोर्टफोलियो है ना, इसमें 3 फिल्टर दिए। जो पहला फिल्टर है वो बताता है कि कंपनी की जो मार्केट कैप है ना, वो मिनिमम 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, पर जैसे ही हम जो 100 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं तो बस 1500 कंपनी के आसपास ही रह जाती है। देखो यार, अगर आप थोड़े वो हो रिजर्व्ड पर्सन, मतलब कि जो सिक्योरिटी चाहता है, तो 500 करोड़ के आसपास का भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी के जो फिल्टर लगेगा ना, उसमें बहुत ही कम कंपनियां आ जाएगी। अब जो आपको जो सेकंड फिल्टर लगाना है वो लगाना है ROCE पर, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कंपनी का 15% से ज्यादा होना चाहिए। और जो थर्ड फिल्टर है ना, वो आपको लगाना है कि कंपनी की जो लास्ट 10 साल की सेल्स है ना, वो मिनिमम 10% से ज्यादा ग्रो होनी चाहिए। अब आप में से क्वेश्चन आगा कि साला ये ROCE और सेल्स का ही फिल्टर क्यों लगाना है। तो चलिए हम इसे ही समझते हैं। तो देखो यार, जो ये ROCE है ना, वही आपको बताता है कि कंपनी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। मान लो 2 कंपनियां है, ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज में है, लाइक मान लो दोनों कंपनियां कपड़े बनाती है और बेचती है। एक कंपनी है जो 100 रुपए लगाती है और 15 रुपए नेट अर्निंग कमाती है, और एक कंपनी है 100 रुपए ही लगाती है और नेट अर्निंग होती है उसकी 20 रुपए। तो अब आप में से लिटरली एक ही जवाब आएगा कि भाई यार, दोनों कंपनी 100 रुपए ही लगा रही है, बट एक कंपनी तो 15 रुपए कमा रही है और दूसरी साली 20 रुपए कमा रही है। तो सीधी सी बात है ना, 20 रुपए वाली कंपनी के साथ में जाओ, क्योंकि वॉरेन बफेट भी उधर कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनियों का प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अगर कंपनी का ROCE ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उसी की तरफ फोकस करेंगे ना यार अल्टीमेटली। और अब आप में से एक और क्वेश्चन आएगा कि साला यार, तुमने मतलब कि जो रेशो है ना, उसको ऐसा ही क्यों रखा कि 15%? मतलब तुम 16% रख सकते हो, तो 20% रख सकते थे, 10% रख सकते थे, तुमने 15% क्या मन में आ गया ऑथर के और उन्होंने रख दिया क्या? तो देखो यार, ऑथर का यहाँ पर मानना यह है कि 8% तो इंडिया में नॉर्मली कहीं पर अगर आप बैंक में FD या फिर बॉन्ड्स या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो नॉर्मली आपको बिना रिस्क के 8% रिटर्न मिल जाएगा। बट बाकी का जो 7% है ना, वो ऑथर ने जो अपनी जो रिस्क एपिटाइट है ना, उसके हिसाब से लिया है। तो उससे वो जो 15% के जो ROCE का आ रहा है ना, उस पर पहुंचे है। अब आप में से एक क्वेश्चन और आएगा कि साला फिर ये जो सेल्स है इसको 10% इंक्रीमेंट पर ही क्यों रखा? क्योंकि हो सकता था कि ऑथर इसको ज्यादा रख देते, कम रख देते,
क्योंकि कम रखते तो बहुत सारी कंपनी आ जाती, ज्यादा रख देते तो बहुत कम कंपनी आ जाती। तो इसको भी समझते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर ऑथर का एक ही मानना है कि जो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो 13.5-14% के आसपास इंक्रीज हो रही है। देखो, दो प्रकार की जीडीपी होती है। फिर आप बोलोगे कि इंडिया की रेटिंग तो 7%, 8% आ रही है। तो एक नॉमिनल होती है, एक रियल होती है। तो नॉमिनल में जो होता है ना, वो इन्फ्लेशन का भी फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। तो मान लो इंडिया की रेटिंग बाहर की कंट्रीज ने लगाई 6%, और मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन है 6%, तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो होगी 12%, और रियल होगी वो ओनली 6%। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बुक के ऑथर का वही मानना है कि अगर हम 13.5 से ऊपर का अगर लगा लेंगे, तो अल्टीमेटली बहुत सारी कंपनियां, इसमें से जो अच्छी कंपनियां है ना, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर 10% का रेशो निकाल लिया है। तो अगर आप ये तीनों के तीनों फिल्टर लगाकर अगर स्क्रीनर में या फिर कोई सी भी एप्लीकेशन में रन करोगे, तो आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढ लोगे। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज के साथ में। क्योंकि अगर आप किसी बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के साथ में जा रहे हो, तो वहां पर ऑथर ने जो ये मैट्रिक्स है ना, इनको चेंज किया है। वहां पर ऑथर ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, उस पर फोकस किया है, नॉट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पर ऑथर ने वही फिल्टर दिया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो 15% होनी चाहिए, और जो लोन ग्रोथ है कंपनी की, मतलब हर साल कंपनी दूसरों को लोन दे रही है, उसकी ग्रोथ भी 15% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब लोन ग्रोथ एक तरीके से कंपनी की बैंकिंग कंपनी की सेलिंग है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 15% के आसपास लिया है। सो अगर आप इन फिल्टर्स को लगाते हो, तो आप एक अच्छा कॉपी कैन पोर्टफोलियो बना लेते हैं। देखो यार, अगर सिंपली मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मतलब मेरे हिसाब से ज्ञान बकचोदी से कुछ काम नहीं होगा। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं समझा पाऊंगा, तो आप कुछ भी नहीं समझोगे। तो चलिए स्क्रीनर पर ही चलते हैं और खुद का कॉपी कैन पोर्टफोलियो बनाते हैं, बट विद सम माइनर चेंजेस। क्योंकि भाई, अगर अपन कॉपी कैन पोर्टफोलियो जैसा बनाएंगे, तो अपने पास बहुत सारी कंपनी आएगी और उसमें से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं है ना, थोड़ा सा चेंज करूंगा और वहीं पे आपको बताऊंगा। सो गाइस, चलिए वहीं पे मिलते हैं। सो गाइस, चलिए हम जो खुद का कॉपी कैन पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जो ये स्क्रीनर है ना, अगर इसकी हम स्क्रीन में जाते हैं, तो यहाँ पर पहले से ही लोगों ने बहुत सारी स्क्रीन क्रिएट करी है, और इसी के अंदर हमें जो कॉपी कैन पोर्टफोलियो है ना, वो मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो कॉपी कैन पोर्टफोलियो है ना, इसमें कुछ अपडेशन है। लाइक इन्होंने सेल्स ग्रोथ तो वही सेम ली है, 10% वाली। रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने एक ऐड किया है पॉइंट, और एक जो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो अपन ने बात करी थी, वो भी यहाँ पे 15% है। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट के भी इन्होंने 1000 करोड़ कर दिए। तो देखो यार, ये आपकी रिस्क के हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखो यार, मैं थोड़ा वो पर्सन हूँ जो कि ग्रोथ कंपनियों को ढूंढता है। तो मैं क्या करूंगा, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, और जो सेल्स ग्रोथ है ना पिछले 10 साल की, वो मैं कर देता हूँ 15%। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ग्रोथ वाला पर्सन हूँ, ताकि थोड़ी कम कंपनी आएगी मेरी लिस्ट में। तो मैंने सारे के सारे चेंजेस कर दिए और मैंने रन कर दी। अब देखिए, मेरे पास आए हैं 28 रिजल्ट्स ओनली। मतलब ये जो 28 कंपनियां है ना, ये मेरा खुद का कॉपी कैन पोर्टफोलियो है। अगर इनमें से 28 कंपनियों में से अगर मैं कोई कंपनी को चूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं बहुत ही अच्छे से रिसर्च करूंगा। क्योंकि देखो यार, यहाँ पे जो ये 28 कंपनियां, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 28 कंपनी में पैसा ठोक दिया। रिसर्च तो आपको यहाँ पर भी करनी है, बट अब आपके पास में एक फिल्टर आ गया है कि इसी फिल्टर के अंदर से हमें कंपनियों का एनालिसिस करना है। तो लाइक मान लीजिए, देखिए इस 80 कंपनी में से एक टाटा एलेक्सी है। तो मान लो कि मेरे को एनालिसिस करना है इसी कंपनी को, तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूंगा और सीधी सी बात है, देखूंगा कि इसके शेयर की प्राइस अभी 8,600 रुपए चल रही है। अभी अगर बात करें इसके स्टॉक की पी की, तो वो तो 68 चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा है। और अगर हम पीईजी रेशो की बात करें, जो कि पीटर लिंच के द्वारा डेवलप किया गया है कि फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस क्या है पीए में, तो वो भी 2.65 है। तो पीटर लिंच के अनुसार 1 के ऊपर रहता है तो ओवर वैल्यूड है, और 1 के नीचे रहता है तो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी। अब देखिए, आरओसी कंपनी का 47 है और ये 41 है। तो देखो यार, हमने जो सारा का सारा ये फॉर्मूला लगाया था ना, इससे जो कंपनी आई है ना, ये ग्रोथ कंपनी आई है, और ये कंपनी आपको ओवर वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको यहाँ पे जो फोकस करना है ना, वो वॉरेन बफेट के पॉइंट से करना है कि आपको यहाँ पर कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे देखना है, तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वीडियो में बात करी थी, बैलेंस शीट वाले वीडियो में बात करी थी, और कैश फ्लो वाले वीडियो में बात करी थी। तो हम इसके अलावा उनको देख सकते हैं। लाइक अगर इसका देखें हम ऑपरेटिंग मार्जिन, तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन तो 30% है। ठीक है, कंपनी अगर जिस इंडस्ट्री में उसके हिसाब से ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, तो देखिए यहाँ पे 200 करोड़ का हो रहा है और 800 करोड़ की सेल्स है। तो अगर 200 करोड़ को 800 से अगर निकाला जाए, तो मोटा मोटी कंपनी को 25% के आसपास का नेट मार्जिन आ रहा है। ठीक है, तो नेट मार्जिन बहुत बेहतरीन है कंपनी की। आई होप आप जो मेरा बिगर पर्सपेक्टिव है ना, उसको देख रहे होंगे। देखिए, लाइक यहाँ पे 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और कंपनी ने 3338 करोड़ की करी है। तो मोटा मोटी 33% के आसपास, क्योंकि 1000 और 3000 मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे कंपनी की अगर आप 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 18 है,
अभी पिछले 3 साल की 21 है और 25% है और इस साल की 21 है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर आप इस प्रकार के अगर आप थोड़ा-थोड़ा फॉर्मूले में अपडेशन करते हो, अपने हिसाब से चेंजेस करते हो, तो आप एक अच्छी कंपनी ढूँढ सकते हो। तो गाइस इसका मेन फोकस यही था। अगर आपको कॉपी कैन पोर्टफोलियो के साथ में जाना है, तो नॉर्मली जो वो पुरानी क्वेरी है, उसी को रिज़ॉल्व कर दीजिए। अब जो मैंने ये 15 किया था, उसको यहाँ पे आप 10 कर सकते हो और जो ये 20 था, इसको अपन 15 कर देते हैं वापस पहले जैसा ही और वापस रन कर देते हैं। तो वही पुरानी अपनी की अपनी आ जाएगी। अब इसके अंदर देखिए 54 कंपनियाँ हैं, अब ज़्यादा कंपनियाँ हैं। तो इसके हिसाब से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, बट इन कंपनियों में भी आपको थोरो एनालिसिस करना है और उसके बाद में 5 से 7 कंपनियों की एक लिस्ट बना सकते हो और उसमें आप पैसे लगा सकते हो, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और आप खुद का कॉपी कैन पोर्टफोलियो या फिर स्क्रीनर से कोई भी अपना लिए नॉर्मल स्क्रीन बनाना सीख गए होंगे। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही एक प्यारी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस बुक की समरी पर बनाऊं, या फिर आप अप्रिसिएशन भी दे सकते हो कि भाई वीडियो अच्छा था।